भारत ये देश रीतियों का देश है। आस्था से जुड़ी कई भावनाएं हमें यहाँ देखने को मिलती है। राहें भले ही सभी की अलग हों, पर मंजिलें सभी की एक है। 1 अरब 21 करोड़ लोगों को अपनी गोद में रखकर ये दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाता है। इस देश की मान्यता मूर्ति पूजन में है। मूर्ति विश्वास, एहसास, श्रद्धा, कला और भक्ति से बनी कृति है। हम आए हैं बप्पा के शहर मुंबई में और अभी चल रही है बप्पा के स्वागत की तैयारी। ये शहर जिस पर छाया है जोश महाउत्सव का। 10 दिन लाखों लोग, हर गली हर नुक्कड़ पर धूम। यह है जश्न जन्मदिन का, मनोकामनाएं पूरी करने वाले इस शहर के बप्पा गणपति का। मेरा नाम अतुल पाल है। मेरी एज 26 साल है। मैं ये मूर्ति बनाने का काम बचपन से ही कर रहा हूँ और मेरे दादाजी करते थे, फिर पिताजी कर रहे हैं और फिर मैं कर रहा हूँ। और मेरे को क्या ये बचपन से ही मूर्ति बनाने में बहुत इंटरेस्ट ज़्यादा है। मैं स्कूल में भी जाता था तो मेरे को पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। फिर मैं घर आके फिर मूर्ति कब बनाऊँगा इस चक्कर में मैं क्या जल्दी जल्दी आ जाता था और फिर मूर्ति बनाने लग जाता था। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटिशेंदुराची कंठी सळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मानो कामना मुक्ति। जय देव जय देव गणेश चतुर्थी। माना जाता है कि गणेश जी की मूर्तियां इन 11 दिनों में भारत के हर घर में विराजमान होती है। कहीं पर भावनाएं ये मूर्ति का रूप ले लेती हैं और कहीं पर पत्थर। आज हम देखेंगे कि कितनी कला के साथ उस निराकार का आकार बनाकर मूर्ति का सृजन किया जाता है। और मिलेंगे अतुल पाल जी से, जो कि पीढ़ियों से इन्हीं मूर्तियों का काम करते आए हैं। मूर्ति बनाने में हमको घास, बांस, मिट्टी और रस्सी का यूज होता है। उसके बाद में हम लोग घास का पुतला बनाते हैं, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाते हैं। उसके बाद में एक मिट्टी और लगती भूसे वाली मिट्टी का। उसके बाद में एक फिनिशिंग मिट्टी का जो यूज़ होता है ना, वो हम लोग कलकत्ता से गंगा की मिट्टी बुलवा के उससे हम लोग पूरा शेप देते हैं, जिससे पूरी मूर्ति फिनिशिंग हो जाती है। फिर मूर्ति में जो कलर का यूज़ होता है फ्लोरोसेंट कलर का यूज़ होता है। हम लोग उसको क्या स्प्रे से उड़ाते हैं ना, तो मूर्ति में शाइनिंग वगैरह दिखने में भी अच्छा लगता है और फ्लोरोसेंट कलर बहुत मतलब चमकता है वो कलर। मूर्ति को फिनिशिंग करने के लिए हम लोग एक गंगा की मिट्टी का घोल बनता है। वो मिट्टी को हम लोग स्प्रे से मूर्ति के ऊपर उड़ा के फिर उसके बाद में पॉलिश पेपर रेजमल से हम लोग उसको घिसाई करते हैं। घिसाई करने के बाद में मूर्ति का एकदम चिकनी हो जाती है। और एक मूर्ति बनाने में हमको कम से कम 1 हफ्ता से 10 दिन लग जाता है। और ये मूर्ति कम से कम 5-7 जने लगता है बनाने में। तो ये पूरी मेरी टीम मिलके एक मूर्ति हम लोग बनाते हैं 1 हफ्ते के। हम लोग साल भर पूरा मूर्ति बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग गणेश जी बनाते हैं। गणेश जी के बाद में माता जी बनता है। फिर माता जी के फिर दशहरे के बाद में 5 दिन बाद में लक्ष्मी जी बनता है। फिर दीपावली में हमारे बंगाली समाज में कालका माता बिठाते हैं, तो कालका माता बनाते हैं। उसके बाद में कार्तिक महीना आता है। कार्तिक महीने में कार्तिक जी बनता है हमारे इसमें। फिर बसंत पंचमी आ जाता है। फिर बसंत पंचमी में सरस्वती जी बनता है। फिर मार्च में गुड़ी पड़वा आ जाता है, उसमें चैत्र नवरात्रि की माता जी वगैरह बनता है। फिर शिवरात्रि आ जाता है, फिर शिवरात्रि बनता है। तो हमारा ये मूर्ति बनाने से हमारा घर चलता है पूरा, और हमको दूसरा कोई काम आता भी नहीं है, और हम लोग मूर्ति ही बनाते हैं 12 महीने। फिर हम लोग शिवरात्रि के बाद में फिर शुरू से फिर गणेश जी का तैयारी में लग जाते हैं।
बहुत से लोग पीओपी का यूज़ करते हैं, पीओपी की मूर्ति बनाते हैं। हम लोग शुरू से ही मिट्टी की मूर्ति का काम करते हैं। और पीओपी की मूर्ति मतलब क्या डाई से बनती है, तो क्या वो ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। और हम लोग हमारा जो काम है मिट्टी का, वो शुरू से ही मतलब हाथ से ही काम करना पड़ता है और पूरा टोटल काम ही हाथ से ही होता है। उसके बाद में हमको क्या इसका सब मटेरियल वगैरह, मिट्टी वगैरह सब ट्रांसपोर्ट में कलकत्ता से मंगवाना पड़ता है, तो ये इसका कॉस्ट क्या ज़्यादा बैठता है और थोड़ा महंगा पड़ता है ये मूर्ति का। और पीओपी का क्या लोकल में यहाँ पे पीओपी मिल जाती है, उसको घोल के डाई में डाल देते हैं और मूर्ति बन जाती है। उसमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। और हमारा क्या कला का काम है, मतलब पूरा एक एक चीज़ उसका मतलब बारीकी सब हाथ से ही बनाना पड़ता है इसका। लोग कहते हैं कि भगवान ने हमको इस दुनिया में लाए हैं। तो ताज्जुब की बात यह है कि हम भगवान का निर्माण हम खुद ही कर रहे हैं मूर्ति के रूप में। और मूर्ति के रूप में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनके साथ में सुख दुख बांट सके, उनके साथ में बातचीत कर सके, हम उनको देख सके कि वो दिखते कैसे हैं और हमारी तकलीफ़ सब उनको शेयर करें। एक और श्रद्धा का अथाह सागर है, तो दूसरी ओर समुद्र के प्रदूषण का मंडराता खतरा। यहाँ आता है सवाल, मूर्तियाँ किससे बने? प्लास्टर ऑफ पेरिस से या फिर मिट्टी से? देखा जाए तो सरकार ने पीओपी की मूर्ति बनाना बैन कर दिया है, फिर भी कुछ लोग क्या पीओपी की मूर्ति बना रहे हैं। तो पीओपी की मूर्ति बनाने में क्या वातावरण प्रदूषित भी हो रहा है। और पीओपी की मूर्ति जैसे विसर्जन करते तो गलता नहीं है, फिर लोगों के क्या पैर में भी आ रहा है वो, तो लोगों को क्या पाप भी चढ़ रहा है उससे। देखा जाए जैसे गणेश चतुर्थी में 10 दिन अच्छे धूमधाम से हम लोगों ने गणेश जी को बिठाया, पूजा पाठ करी, अच्छा। उसके बाद में विसर्जन करने के बाद में लोग बाग उसको देखते भी नहीं कि पैर में भी आ रहा है कि गल रहा है कि नहीं गल रहा है। और मिट्टी की मूर्ति में क्या रहता है कि मिट्टी की मूर्ति आप पानी में घर में भी लोग बाग विसर्जन कर रहे हैं, टब में रख के। फिर जैसे उसका जो मिट्टी जो गल के जो बाहर आ रहा है उससे तुलसी के पौधे भी लगा रहे हैं उससे। और मिट्टी जैसे हम लोग जैसे नदी या तालाब में विसर्जन कर रहे हैं मिट्टी की मूर्ति में, तो तालाब वगैरह में जो जीव जंतु जैसे रहते हैं, मच्छी वगैरह, फिश वगैरह, ये सब जो पानी में रहते हैं, उनको क्या वो मिट्टी की मूर्तियों से जैसे घास रहता है उसके अंदर, भूसा रहता है, तो उनको क्या उनका आहार वगैरह मिल जाता है, जैसे भोजन मिल जाता है जीव जंतु को। तो उससे क्या हम लोग मतलब मिट्टी की मूर्ति में क्या वातावरण दूषित नहीं हो रहा है। ये है हमारे शर्मा जी की मूर्ति और ये चौराहे वाले दिनेश जी की मूर्ति। ये पिछले कई दिनों से यहाँ पे विराजमान है, पर शायद अब इनमें किसी को भगवान नहीं दिखते। हम इस आस्था के पर्व को 11 दिनों तक इतने हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, विधि विधान से श्रद्धा के साथ हम रात दिन पूजा करते हैं। तो फिर विसर्जन के बाद जब हम मूर्तियों का इस तरह से अपमान कर रहे हैं, क्या वो सही है? पर्यावरण के लिए इंसान को यह समझना चाहिए कि हम मिट्टी की मूर्तियों को घरों में बिठाकर और अंत में उसका विसर्जन कर पर्यावरण एवं भगवान के प्रति आस्था को बचाए रखें। विसर्जन एक प्रथा है, पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके बाद के परिणाम क्या हो सकते हैं। मैं लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ मतलब पीओपी की मूर्तियों का यूज़ नहीं करें, मिट्टी की मूर्तियों का यूज़ करें। क्योंकि 10 दिन के बाद में मतलब मूर्तियों को बिठाने के बाद में जो दृश्य दिख रहा है हम लोगों को, उससे हमको बहुत ठेस पहुँच रही है। क्योंकि वो गलती नहीं है, मूर्ति लोगों के पैरों में आ रही है, फिर आधे अधूरी मूर्ति पड़ी हुई है, किसी का हाथ यहाँ पड़ा हुआ है, किसी का पैर यहाँ पड़ा हुआ है, किसी मूर्ति का मुंह वहाँ पड़ा हुआ है। तो वो देख के मतलब हम लोगों को सहन नहीं होता, मतलब बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि हम लोग 12 महीने मूर्तियों का काम करते हैं और ये चीज़ से हमारी रोजी रोटी चल रही है।